हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 12th 2022 का इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर, जिसका पेपर कोड है 302। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सौ नंबर का पेपर है भाई, 3 घंटे का टाइम है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेक्शन ए एंड बी। 2 सेक्शन है भाई। जो ए वाला वो कंपलसरी करना ही करना है, और सेक्शन बी में बी हैज़ 2 ऑप्शंस। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 1 ऑप्शन ओनली। तो इसमें क्या है अभी 2 ऑप्शन होंगे बी में, तो दोनों में से एक करना है। पहला आपका कंपलसरी और बी में 2 ऑप्शन हो गए, दोनों में से आपने एक ही करना है। ठीक है जी, तो सेक्शन ए शुरू करते हैं। तो पहले में क्या है, अनसीन पैसेज है भाई, और इस पैसेज को पढ़ के 4 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। ठीक है जी, 3 तो प्रश्न ही हो गए। और चौथे में क्या है, विच वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट आर सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें पैसेज में से ऐसा शब्द आपने ढूंढ के लिखना है जो कि किड्स यानी कि बच्चे होते हैं, तो बच्चों शब्द का समानार्थी हो, तो वो लिखना है। तो किड्स का इसमें होगा चिल्ड्रन। और वुड का क्या हो गया भाई, वुड एक हिसाब से जंगल को ही अपने बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसमें वुड शब्द का क्या लिखा है, तो वुड का होगा फॉरेस्ट। ठीक है जी, और इसके अथवा में दूसरा पैसेज दिया हुआ है, तो या तो आपने ऊपर वाला करना या नीचे वाला। ठीक है जी, इसमें अनसीन पैसेज में से आपने ढूंढ के इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोनों में से आपने एक करना है। और इसके बी में फिर अनसीन पैसेज है, और इसके भी अथवा में एक और दिया हुआ है भाई, तो दोनों में से आपने एक ही करना है। शुरू वाले 3 प्रश्न जो पैसेज में से ढूंढ के लिखने हैं, और चौथे में क्या है, विच वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट आर ऑपोजिट। ऑलवेज का आपने ऑपोजिट लिखना है, और फॉरगिव का ऑपोजिट लिखना है। ऑपोजिट यानी कि विपरीत अर्थ वाला शब्द। और इसके बाद ये अथवा वाला हो गया, तो दोनों में से आपने एक करना है, यानी कि ए और बी 2 हो गए। शुरू में आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे, पहले प्रश्न में ए और बी 2 सेक्शन होंगे। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरे में से आंसर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स। ठीक है जी, इनमें से आपने 2 प्रश्न करने हैं, 3 करने हैं, एनी 3। ए बी सी और डी 4 दिए हैं, चारों में से कोई आपने 3 करने हैं, और 30 से 40 यानी कि आपने 4 से 5 पंक्तियों में इनका उत्तर देना है। उसके बाद तीसरा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि 6-7 पंक्तियों में आपने उत्तर देना है। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे के अथवा में हैं, दोनों में से एक करना है। ये जो आपकी इंग्लिश की जो बुक है ना, ये उसमें से दिए हुए हैं सारे। और उसके बाद चौथे में फिर आ गया रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। तो चौथे में आ गई पोएम, आ गई भाई। तो इस पोएम को पढ़ के आपने उत्तर लिखने हैं, इसी में से ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। और इसके अथवा में फिर एक पोएम दी हुई है। उसके बाद आ गया, हाँ, दोनों में से एक आपने पोएम में से क्वेश्चनों के उत्तर करने हैं जी। आगे चलते हैं भाई। 5वें प्रश्न में फिर पैसेज दिया हुआ है, उसी पैसेज को पढ़ के आपने इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं।
ए बी सी और डी। तो तीनों तो पैसेज में ढूंढ के प्रश्नों के उत्तर देने, और चौथे में क्या करना, ए सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज कैन बी। आपने इन चारों में से क्या एक बढ़िया सा टाइटल यानी कि नाम ढूंढ के इसको पैरे का नाम देना है। और दूसरा, द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड फूल। फूल यानी कि मूर्ख, और इसका क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि इसका समानार्थक शब्द, तो इसका हो जाएगा इडियट। छठे में फिर पैसेज दिया हुआ है भाई, इसी पैसेज को पढ़ के आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न और चारों के पैसेज, तो कम से कम आपको आएंगे 4 या 5 पैसेज आएंगे। 7वें में फिर पैसेज है भाई, पर इसमें आपने पैसेज को क्या करना है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो। तो वहाँ जब आप बोर्ड में करोगे ना प्रश्न, तो आपको बोर्ड वाले बताएंगे नहीं। जब इस तरह का आ जाए ना, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो, तो आपने सिर्फ लाइन से लाइन मिला देनी है। जैसे देखिए, द बैनियन ट्री, ये कहाँ से है, ये लाइन ऊपर से गई हुई है, तो उसके बाद में जो रिक्त स्थान है ना, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आप क्या लिखेंगे, विच इज़ वेरी वेल नोन इज़ ए वेराइटी ऑफ फिग ट्री। और जहाँ फुल स्टॉप हो गया वहाँ पर रोक देंगे। फिर दूसरी लाइन, द नेम सीम्स टू हैव बीन गिवन, इस लाइन को ढूंढ लेना आपने। और गिवन के बाद जितना भी लिखा है ना, देखिए, ओरिजिनली बाय यूरोपियंस इन द पर्शियन गल्फ टू द ट्री अंडर विच हिंदू मेंबर्स ऑफ द मर्चेंट क्लास यूज टू असेंबल फॉर वर्शिप और बिजनेस एंड ग्रेजुअली द नेम स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एशिया। यहाँ फुल स्टॉप हो गया, यहाँ तक आपने लाइन से लाइन मिला देनी, यहाँ तक लिखना है। तीसरा होगा ग्रेजुअल द नेम स्प्रेड, हाँ सॉरी, ऊपर वाला आपने लिखना है जहाँ तक वर्शिप और बिजनेस तक लिखना है। उसके बाद आ गया ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली द नेम स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एशिया, तो तीसरे में आपने ये लाइन लिख देनी है। यानी कि जहाँ से जो किसी शब्द से, वर्ड से जो लाइन शुरू हुई है ना, जहाँ पर वो लाइन ख़त्म हो रही है, वहाँ तक आपने लाइन वैसी की वैसी लिख देनी है खाली स्थान में। उसके बाद है 4 सेंचुरीज़, तो 4 सेंचुरीज आ गया लास्ट वाली लाइन में, कॉमा लगा है। उसके बाद पूरी की पूरी लाइन है ना जितनी आपने, वो पूरी की पूरी लिख देनी है। जैसे 4 सेंचुरी के बाद है पोएट्स एंड राइटर्स इन इंडिया, ये फर्स्ट वाले में लिख देना। और हैव संग के बाद एंड रिटन अबाउट द बैनियन ट्री, उसके बाद ये आपने लिख देना, ये आपका पूरा हो गया। उसके बाद 8वां, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक ए समरी इन अबाउट 80 वर्ड्स एंड गिव ए सूटेबल टाइटल आल्सो। तो इस तरह का समरी वाला आ गया, तो आपने उसको क्या करना है भाई, पूरे पैराग्राफ को पढ़ के ना उसका निचोड़ निकालना है। और निचोड़ आपने लाइनें गिन लेनी है, उसका 1/3 करना है। यानी कि अगर 9 लाइनें होगी तो सिर्फ 3 ही लाइनों में आपने उसकी समरी लिख देनी है। 80 वर्ड यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, 4 5, हाँ जी, 17 लाइन्स लिखिए, और इसका 7 या 8 लाइनों में आपने लिखना है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 लाइनों में कर देगा। और सूटेबल टाइटल यानी कि इस पैराग्राफ को एक बढ़िया सा आपने नाम भी देना है। आगे चलते हैं। उसके बाद 9th है भी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आपने चेंज कर देना है। यानी कि वाक्य को एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं, उल्टा कर देना है इसको। मिताली मेड टी फॉर अस, तो इसको आप लिखेंगे, और नेक्स्ट है इंडिया डिफेटेड पाकिस्तान इन द कारगिल वार, तो जैसे ये टी है, टी को आप आगे ले आएंगे भी उठा के इसको। और सी है राजू एंड आयुष आर प्लेइंग फुटबॉल, तो टी वाले में क्या करेंगे, टी वाज मेड फॉर अस बाय मिताली, इंडिया डिफेटेड पाकिस्तान इन द कारगिल वार,
तो जो लास्ट वाला होता है उसको आगे उठा के लाना होता है। तो इसको लिखेंगे इन द कारगिल वार पाकिस्तान वाज डिफीटेड बाय इंडिया। और आगे वाले में राजू एंड आयुष, इसमें करेंगे आप फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राजू एंड आयुष। और आगे वाले में क्या करना, 10th में आपने फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। संतोष यूजुअली ब्रैकेट में गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये क्या, ये डेली रूटीन का वाक्य है, यानी कि संतोष इतने बजे सुबह में उठती है, तो इसका आप करेंगे गेट्स अप। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो गेट्स अप आ जाएगा, गेट्स आ जाएगा, ऐसे लगेगा। बी में है ममता, तो इसमें आ जाएगा वाच की जगह ममता, फिल इन द ब्लैंक्स टीवी व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। इसमें आएगा वॉच की जगह वॉच्ड, ईडी लग जाएगा भाई, पास्ट इंडेफिनेट का ये टेंस बन जाएगा। ममता वॉच टीवी व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। सी में वही, तो ये क्या है भाई, इन अजमेर सिंस 1997। इस ये हो गया भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, वी हैव बीन लिविंग इन अजमेर सिंस 1997। डी में है द स्टूडेंट्स कंप्लीट द वर्क बिफोर द टीचर केम। तो ये आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में, द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द टीचर केम। तो इस तरह के कंबाइंड सेंटेंस में जिसमें एक सिंपल पास्ट हो तो दूसरा टेंस कैसे में आएगा भाई, दूसरा पास्ट परफेक्ट में ही आएगा हमेशा, ये नियम है। 11 वाले में क्या क्या, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टर्स गिवन बिलो। तो इसमें आपने क्या है, कनेक्टर लगा देना है जी। ही इज़ वेरी ओल्ड, इसमें आएगा दाऊ, ही एंजॉयज गुड हेल्थ। दूसरे में यू विल पास यू वर्क हार्ड, इसमें आएगा इफ़ यानी कि अगर, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। सी में आएगा ही इज़ रिच, इसमें बट आएगा भाई, ही इज़ रिच बट ही इज़ अनहैप्पी। और डी में द टीचर कैम इन टू द क्लासरूम, इसमें आएगा व्हेन द टीचर कैम इन टू द क्लासरूम्स, कोमा लगा के ऑल द बॉयज वर साइलेंट। 12वें में आपने क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल देना है। ही सेड टू मी, तो इसको आप लिखोगे ही टोल्ड मी दैट ही हैड नेवर सीन सच ए लेजी बॉय एज मी। राकेश सेड अशोक वाज स्विमिंग इन द पूल। तो इसमें राकेश वाले को, राकेश सेड दैट अशोक हैड बीन स्विमिंग इन द पूल, ऐसे चेंज करना है। टॉम सेड मैरी दैट ही इज गोइंग टू द ऑफिस। और जितेंद्र सेड आई बॉट ए हाउस इन जयपुर, तो इसको लिखोगे आप जितेंद्र टोल्ड दैट ही हैड बॉट ए हाउस इन जयपुर। तो पास्ट इनडायरेक्ट में आपने पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है जी। और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने चेंज कर देना है। आगे चलते हैं भाई। 13वें में आपने क्या करना है, 13वें में आपने एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट 100 वर्ड, यानी कि कम से कम एक पेज लिखना है 10-12 लाइनों में। सेव ट्रीज सेव लाइफ, यानी कि पेड़ बचाएं ज़िंदगी बचाएं। अगला है रक्षाबंधन यानी कि राखी पे। और सी में इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इसमें क्या है,
लड़कियों की जो शिक्षा है उसके बारे में, उसकी महत्वता के बारे में आपने लिखना है। और 14वां प्रश्न है, यू आर शुभम स्टडिंग इन सेंट पीटर सीनियर स्कूल कोटा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू एन extension in your leave because you have not recovered from your illness। इसमें आपने लेटर लिखना है कि आप अपनी बीमारी से उबर नहीं पाए हो और आपकी छुट्टियों को थोड़ा और एक्सटेंशन यानी कि बढ़ा दिया जाए, आप कई दिन और स्कूल नहीं आ सकते। 15वें में आपने क्या करना है, द फॉलोइंग पैसेज हैज़ गिवन मिस्टेक्स ऑफ स्पेलिंग एंड अदर ग्रामेटिकल इनएक्यूरेज, correct the error in your answer book, one has been done as an example। तो इस तरह का आपको ओपन बोर्ड में आएगा, तो उसमें आपने क्या करना है भाई, उसमें आपने एक तो टेंस के अकॉर्डिंग उसमें कमी ढूंढनी है, वो लिखनी है, या कईयों में क्या होगा स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो लिखनी है। ठीक है जी। तो पहले में एजुकेटेड था तो उसमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट आ गया तो एजुकेटेड की जगह एजुकेट आएगा, और मींट की जगह आएगा मीन। मैसेज में स्पेलिंग मिस्टेक है, ए की जगह ई आएगा। और वे, दिस इज वन ऑफ द मैनी वे, मैनी आ गया तो वे ये सिंगुलर नहीं रहेगा, ये वेज बन जाएगा। ठीक है जी। और डाइवर्सिफाइज में इसमें ई एस की जगह ई डी लग जाएगा क्योंकि आगे हैज़ आ गया, तो हैज़ के कारण ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया भाई। ठीक है जी। तो ये इसके ई डी लग जाएगा, ई एस कट के डाइवर्सिफाइड बनेगा, हेल्पिंग की जगह हेल्प आएगा, और सेपरेटेड नहीं होता भाई, अकेला सेपरेट होता है, ईडी कट जाएगा। तो इस तरह से आपको स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढ के लिखनी होंगी। आगे चलते हैं। 16 में फिर क्या है भाई, फिर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स इन पॉइंट्स ओनली यूजिंग एप्रोप्रिएट हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, यूज एब्रिवेशन व्हेन वेयर एवर नेसेसरी। तो जब इस तरह का आ गया ना हेडिंग और नोट्स बनाने वाला, तो उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ के ना उसको जो मेन मेन लाइनें हैं उसको पॉइंट बना के, यानी कि 1 2 3 रोमन संख्या में इस तरह बना के मेन मेन लाइनों को आपने लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, अपने हिसाब से उसमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है जी, पैसेज को पढ़ के। और नीचे लिखा ए टाइम प्लान इज एन एडवांस प्लान ऑफ द ऑल द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड इन द allotted time, this is how you can prepare a time plan। तो नोट्स आपने इस तरह बनाना है जिसमें कि आपकी जो समय की जो प्लानिंग है ना उसके बारे में पता लगे। तो मेन में लाइनों को आपने वैसे का वैसा ऐसे लिख देना है टॉपिक वाइज। और इसके बाद अभी सेक्शन बी, ऑप्शन 1 और 2, तो दोनों आपने पहले पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद जो आपको अच्छी तरह से आता है वही करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। यानी कि आपने आधा आधा नहीं लिखना है। ठीक है ना। तो कैसे लिखना है, आपने जो आपको बढ़िया आता है वो लिखना है, या तो ऑप्शन फर्स्ट पूरा करोगे या सेकंड। चलो मान लीजिए आपको ऑप्शन फर्स्ट आधा आता तो आधा कर दीजिए, पर सेकंड वाले को आधा मत कीजिए। ठीक है जी, नंबर आपको एक के मिलने हैं। तो इसमें लिखा है व्हाट आर द ड्यूटीज ए रिसेप्शनिस्ट यूजुअली परफॉर्म्स एट द रिसेप्शन डेस्क। तो जो एक रिसेप्शनिस्ट होता है ना, जो जैसे अपने ऑफिस के बाहर बैठा होता है कहीं भी स्कूल में या दफ्तरों में, तो उसके क्या क्या कार्य होते हैं भाई, वो किस तरह से आदमी को अटेंड करता है उसके बारे में आपने लिखना है, उसके कर्तव्यों के बारे में, कि वो हर आदमी को अच्छी तरह से बोलता है, अच्छी तरह बिहेवियर करता है, बिठाता है। ठीक है जी, उसका बढ़िया से एड्रेस नोट करता है, उसके बढ़िया अच्छी तरह से बात करता है, तो उसके बारे में आपने लाइनें लिखनी है 5-6। 18 में क्या करना है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ठीक है जी, इसमें नोट्स लिखने हैं। पहला है कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि रणनीति निर्माण। आप अपनी किसी भी तरह की रणनीति है, चाहे पेपरों की हो, परीक्षाओं की, या कोई भी, उसको आप कैसे उस रणनीति का निर्माण करते हैं वो लिखना है। बी में इमरजेंसी सर्विसेज, आपातकालीन सेवाएं, उसके बारे में 3-4 लाइनें। और सी में टेलीफोन
मैनेजमेंट, उसके बारे में आपने 4-5 लाइनें लिखनी है भाई। ठीक है जी। 19वें, हाउ विल यू रिपीट द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स टू द कॉलर, इंडिकेट पॉजेज बाय यूजिंग ए स्ट्रोक बिफोर एवरी पॉज। तो भाई इस तरह के ना टेलीफोन नंबर आ जाए ना तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, वहाँ आपको कोई बताएगा नहीं। आपने क्या करना है, इसको सामने लिख के ना और ऐसे बराबर का निशान लगा के इसको लिखना है। 3 को आपने इंग्लिश में लिख देना है 3। ठीक है जी। उसके बाद ओबलाइज लगा देना है। फिर आ जाएगा 8, 8 की स्पेलिंग लिख देनी है, फिर ओबलाइज, फिर 8 है, 8 की स्पेलिंग, फिर ओबलाइज, फिर आपने लिख देना इंग्लिश में 2, फिर आपने लिख देना ओबलाइज लगा के 1, फिर ओबलाइज फिर 1, ऐसे लिखना है जी। बी में फिर 3 है तो इसको आप 3 लिख देंगे। ठीक है जी। ओबलाइज, उसके बाद 4 है तो 4 की स्पेलिंग, फिर ओबलाइज, फिर 4 की स्पेलिंग, फिर 0 की स्पेलिंग। ठीक है जी। फिर ओबलाइज लगा के 1 लिख देना है, फिर 0 लिख देना है। उसके बाद 20th यानी कि 20वां प्रश्न है, राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड रिसेप्शनिस्ट। तो देखिए ये 17वां और ना 20वां बिल्कुल ही मिलता जुलता है, ये फ्री के नंबर हैं। इसमें आपने क्या करना है, ऊपर भी जिम्मेदारियां लिखनी है एक अच्छे रिसेप्शनिस्ट की, और इसमें क्या, एक जो अच्छा रिसेप्शनिस्ट है ना उसमें क्या क्वालिटी होती है, क्या विशेषताएं होती है, उसको लिखना है। तो आपने सिर्फ 4-5 लाइनें लिखनी है। तो 1-2 ऊपर वाली रिपीट करके इस तरह से अपने कर सकते हैं, और 1-2 नहीं लिख देंगे। उसके बाद अभी सेकंड, ESP फॉर ऑफिस यूज़। 17वां, राइट ए मीमो टू द सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ योर कंपनी सुकन्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी जयपुर अबाउट द नेग्लिजेंस ऑफ हिज बॉयज इन सिक्योरिटी मेजर्स, यू आर जनरल मैनेजर। तो आप उस कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, और आपने क्या लिखना है अभी, जो वो अपने बच्चों के बारे में क्या है, थोड़ी लापरवाही, उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरत रहा है। तो अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को आपने लिखना है इस तरह की लापरवाही न बरती जाए। 18वां, यू वांट टू अप्लाई फॉर ए जॉब, प्रिपेयर ए करिकुलम विट इन एन इफेक्टिव वे। आपने किसी ना जॉब के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने यानी कि एक लेटर टाइप लिखना है, करिकुलम लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद 19वां, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपने सत्य या असत्य इतना ही लिखना है बस। पहला, ईमेल इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ईमेल क्या है भाई, जो पुराने कम्युनिकेशन यानी कि दूरभाष के साधन थे उसमें क्या है, इसमें लिखा है भी ये डिफरेंट नहीं है, यानी कि अलग नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ईमेल पूरी तरह से ही अलग है। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, चिट्ठी पत्र लिखे जाते थे, पर आजकल ईमेल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो मोबाइल द्वारा भेजी जाती है। तो ये पूरी तरह से डिफरेंट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बी में, विद ईमेल द रिसीवर कैन आस्क फॉर एंड गेट क्लैरिफिकेशंस। तो ईमेल के द्वारा क्या है, प्राप्त करने वाला क्या है भाई, कुछ पूछताछ भी कर सकता है और अपना क्लियरिफिकेशन भी मांग सकता है, ये ट्रू है। उसके बाद है, मैच ईमेल एक्रोनिम्स एंड एब्रेवर्शन। इसमें सिर्फ आपने ही मैच ही करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही सिंपल है, 3 नंबर फ्री के हैं। तो करना क्या आपने, इन एनी इवेंट। तो ईमेल में क्या है, इस शब्द को लिखा जाएगा IAE। ठीक है जी। कैपिटल लेटर में जहाँ IAE लिखा है उसके साथ आप ये सामने इसका मिलान कर देंगे। बी में, इन माई ओपिनियन। तो इसका आपने फर्स्ट लेटर उठा लेना है। इन का I, माई का M, ओपिनियन का O, IMO। जहाँ आपको मिलेगा वो ढूंढ लेना, और ढूंढ के वहाँ आपने लिख देना है। और सी में, थैंक इन एडवांस। तो थैंक का T, इन का I और एडवांस का A। तो ये ऊपर में है TIA, तो इसको इसके आपने सामने लिख देना है। तो गाइस ये था आपका राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 2022 का इंग्लिश का पेपर। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप आगे
शेयर भी करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। और इसके बाद में आपके लिए क्या है, नोट्स बना के वीडियो बना के बढ़िया और इस पर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, ताकि आपके कम से कम 70-75% मार्क्स से बढ़िया आ जाएं। मेन जो नोट्स है ना, आप 1-2 वीडियो में आप बढ़िया क्लियर कर जाओगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।